कई बार जिंदगी में हम ये सोचते हैं कि हमें किसी भी काम से आखिर मिलता क्या है। लोग कहते हैं, ये करोगे तो ये फायदा मिलेगा, वो करोगे तो वो नुकसान होगा। लेकिन जब किसी इंसान का मन अपने ही भीतर से भर जाता है, जब उसे खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने अंदर के संतोष से मिलने लगती है, तब वो इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही एक दुर्लभ, बेहद ऊंचे स्तर के मनुष्य का चित्र खींचते हैं, जो आत्मा में रमा रहता है, भीतर ही भीतर संतुष्ट रहता है और दुनिया की अपेक्षाओं से बिल्कुल परे होता है। अर्जुन जिस युद्ध भूमि में खड़ा है, वहां उसे कर्तव्य पालन की कठिनाइयां सताती हैं। वह सोच रहा है कि कर्तव्य न करूं तो क्या होगा, करूं तो क्या होगा। ऐसे समय कृष्ण उसे बताते हैं कि जब आत्मा में संतोष हो जाए, तब न किए हुए कर्म का डर रहता है, न किए हुए कर्म का अभिमान। ऐसे इंसान की कोई आश्रय बिंदु नहीं होता, न किसी को वह दोष देता है, न किसी से उम्मीद रखता है। वह अपने अस्तित्व में ही पूर्ण होता है। संस्कृत श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थ ये है कि जिस मनुष्य को अपने भीतर का आनंद मिल गया है, उसे न किए हुए काम का कोई दुख है, न किए हुए काम का कोई लालच। और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके लिए वह किसी दूसरे पर निर्भर हो। यही स्वतंत्रता, यही आंतरिक स्वातंत्र्य, यही है सच्चा योग। अब जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर सिर्फ इसी आधार पर जीते हैं कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम अपने काम, अपनी मेहनत, अपनी बात, हर चीज के लिए दूसरों की राय पर टिके रहते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो अच्छा लगता है, ना करें तो दुख होता है। लेकिन जिस इंसान के बारे में कृष्ण कह रहे हैं, वो दूसरों के कहने से नहीं चलता। उसका इंजन किसी बाहरी ईंधन से नहीं चलता, बल्कि उसकी आत्मा ही उसका ईंधन होती है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी सामान्य इंसान के जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। हर काम के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। पैसा, सम्मान, सुरक्षा, पहचान, परिवार, जरूरतें। हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन गीता जिस व्यक्ति की बात कर रही है, वह ये सब कर सकता है, पर करता है तो इसलिए नहीं कि उसे कुछ पाना है, बल्कि इसलिए कि उसे करना स्वाभाविक लगता है। और अगर वह कुछ न भी करे, तो उसके भीतर कोई कमी या पछतावा नहीं होता। उसका होना ही उसके लिए पर्याप्त है। यह स्थिति साधारण नहीं है। यह तब आती है जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है। मैं कौन हूं, इसका अनुभव हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न किसी सफलता से फूला नहीं समाता, न किसी असफलता से टूटता है। अगर उससे कोई काम हो गया तो उसे कोई विशेष उपलब्धि नहीं लगता, और अगर ना हुआ तो उसे कोई भय या ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उसके मन की भूख बाहर की चीजों से मिटती ही नहीं। वह तो अपने भीतर ही भोजन पा लेता है। जब एक इंसान भीतर से भर जाता है, तो दुनिया उसे हिला नहीं पाती। हम देखते हैं कि समाज में बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिस मनुष्य की चर्चा कृष्ण कर रहे हैं, वह दुनिया से नहीं चलता। वह खुद अपनी दुनिया बनाता है। वह भीतर की शांति में इतना संतुष्ट रहता है कि किसी बाहरी वस्तु, प्रशंसा या सुविधाओं की जरूरत उसे महसूस ही नहीं होती। आप कल्पना कीजिए, ऐसा मन कैसा होगा? जैसे समुद्र शांत हो, सतह पर लहरें हों, लेकिन भीतर सब कुछ स्थिर हो। दुनिया की हलचल उसे हिला नहीं सकती। यह श्लोक कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि कर्म के परिणामों से मुक्त होने की बात कहता है। इसमें अंतर बहुत बड़ा है। दुनिया में रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसके भीतर आत्मा का आनंद जाग जाए, तो वह कर्म करता है, पर कर्म उसे बांध नहीं पाते। वो कुछ अच्छे काम करे, तो भी उसे कोई अभिमान नहीं। अगर किसी कारण वह कुछ न कर पाए, तो भी वह बेचैन नहीं। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी पहचान को बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्ध चेतना से जोड़ लेता है। अब जरा अपने जीवन में देखें, कब हम दुखी होते हैं? जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती। कब हम खुश होते हैं? जब कोई हमारी तारीफ कर देता है
कोई हमारी कीमत समझ लेता है। लेकिन यहाँ जिस व्यक्ति का उल्लेख है, उसे खुशी, संतोष या दुख किसी बाहरी चीज से नहीं आता। वह खुद में ही पूरा है। वह काम इसलिए नहीं करता कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसकी प्रकृति काम करने की है। और अगर किसी दिन उसके हाथ से कोई काम नहीं भी हुआ, तो भी वह अपने अस्तित्व से ही संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं होता। उसकी खुशी उसके खुद के हाथ में होती है, न कि किसी दूसरे के व्यवहार में। आज के समय में यह बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर चीज के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उसने ऐसा कहा तो मुझे दुख हुआ, उसने मदद नहीं की इसलिए मैं परेशान हूं। लेकिन जब कोई मनुष्य आत्मतृप्त होता है, तब ये सारी चीजें उसके मन को छू भी नहीं पाती। वह इंसान का इंसान से कटाव नहीं है, बल्कि निर्भरता से स्वतंत्रता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, ऐसे मनुष्य का न किए गए कर्म में कोई उद्देश्य है, न किए गए में। यानी वह कर्म के बोझ से भी मुक्त है और परिणाम के डर से भी। जीवन में वह पूरी स्वतंत्रता से चलता है। यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह मन के बदलने से आती है। जब व्यक्ति दुनिया को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना सीख जाता है, जब वह अपने मन को बाहरी प्रभावों से मुक्त कर लेता है, तभी वह इस अवस्था तक पहुंचता है। किसी भी इंसान के लिए यह सर्वोच्च स्थिति है, जब वह खुद में रमा रहे, खुद से संतुष्ट रहे। लोग उसे चाहे जितना कम या ज्यादा समझें, इससे उसके मन पर कोई फर्क न पड़े। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। उसका संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वह काम करता है पर काम उसे छू नहीं पाता। वह जीवन जीता है पर जीवन उसे बांध नहीं पाता। यही है सच्चा योग। बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण रहना। इस श्लोक में एक और गहरी बात छिपी है कि जो व्यक्ति भीतर से संतोष पा लेता है, वह दूसरों पर बोझ नहीं बनता। न वह किसी से उम्मीद करता है, न किसी पर निर्भर। और इससे उसके आसपास के भी सहज रहते हैं, क्योंकि वह अपेक्षाओं का दबाव नहीं डालता। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही दूसरों को शांति देती है। वह न प्रतिस्पर्धा करता है, न तुलना करता है। उसकी दृष्टि हमेशा समान रहती है। वह किसी से ऊपर या नीचे होने की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसकी मंजिल बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर आज हम गीता के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, तो बहुत सारी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। हम अक्सर दूसरों की पसंद नापसंद के आधार पर अपने काम तय करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर फल मिलेगा तभी मेहनत करूंगा। लेकिन अगर हम भीतर से संतुष्ट हो जाएं, तो न फल की चिंता रहती है, न असफलता का डर। काम अपने आप सहज रूप से होने लगता है। आत्मतृप्ति का अर्थ आलस्य नहीं है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति हर काम करता है, पर उसका मन शांत रहता है। वह अपनी पहचान को किसी उपलब्धि या भौतिक वस्तु से नहीं जोड़ता। उसके लिए काम सिर्फ काम होता है, अहंकार का कारण नहीं। जब व्यक्ति भीतर से तृप्त होता है, तो उसकी मेहनत भी शुद्ध होती है, उसका उद्देश्य भी पवित्र होता है और उसका मन भी हल्का रहता है। इस श्लोक का सार यही है कि जो व्यक्ति आत्मा में रमा हुआ है, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए इस संसार का कोई काम बंधन नहीं बनता। वह स्वतंत्र है, सोच में, कर्म में और अस्तित्व में। उसके जीवन का केंद्र संसार नहीं, उसकी अपनी आत्मा होती है। वह बाहर देखना बंद करके भीतर देखता है। वह खोज बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर करता है। यही इंसान वह है जिसे न किए हुए काम का डर रहता है, न किए हुए काम का गर्व। वह सिर्फ बहता है, सहज, शांत और संतुलित। यही है वह श्रेष्ठ मनुष्य जिसकी ओर गीता हमें ले जाना चाहती है, जहां मन को दूसरों के आधार की जरूरत नहीं, जहां संतोष भीतर से पैदा होता है, जहां जीवन का अर्थ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से तय होता है। जब कोई इंसान इस स्थिति तक पहुंचता है, तब दुनिया उसे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि वह पहले ही पूर्ण हो चुका होता है। उसकी आत्मा उसका घर होती है और उसकी शांति उसकी असली संपत्ति। जय श्री कृष्ण।